बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक पराठे की ऐसी रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं कि इंशाल्लाह छोटों बड़ों सभी को बेहद पसंद आने वाली है। बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी इसमें यूज़ नहीं होंगी। अगर हेल्थ के हवाले से बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हेल्थी होती है। बच्चों के लिए ख़ुसूसन ये लाजमी बनानी चाहिए आपको। इसको बनाने का तरीक़ाकार क्या है, इसमें जो हम गलतियाँ करते हैं वो किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ और चलकर देखते हैं आज की रेसिपी को बनाना। सबसे पहले आपने एक पैन के अंदर 5 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर लेना है, घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें हमने शामिल कर दिया है जी हाफ टी स्पून से भी कम राई दाना। ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है बाजार में। 30 सेकेंड इसको क्रैकल कर लिया है। उसके बाद आपने इस तरह मोटे मोटे चॉप किए हुए प्याज शामिल करने हैं। इसके अंदर एक बड़े साइज का ये प्याज है, इसको चॉप करके हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। प्याजों को हमने ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, जस्ट हमने इनको नरम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज नरम हो चुके हैं। अब हमने इसके अंदर एक मसाला शामिल किया। इस मसाले के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जी, इसमें है चिकन कीमा, वजन के हिसाब से ये आधा पाव था, बारीक चॉप किया हुआ एक प्याज, एक छोटा टमाटर, सब्ज धनिया, हरी मिर्चें थी 5 से 6 अदद, अदरक लहसन 5-6 जवे लहसन के और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। इन सारी चीज़ों को आपने चॉपर में डाल के बहुत अच्छी तरह चॉप कर लेना है बारीक। उसके बाद कीमे में शामिल कर देना है और कीमे को हमने प्याजों के अंदर शामिल कर दिया। बस इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे आपने कीमे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है ऑयल और प्याजों के अंदर, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल होती है वो दूर हो सके और जो चीज़ें आपने इसके अंदर शामिल की हैं उनका मॉइस्चर ड्राई हो सके। हिलाते जुलाते हुए आपने 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। 4 से 5 मिनट में पकाने के लिए ये होगा कि ये हाफ से भी ज़्यादा जो है वो डन हो जाएगा, तो आपके बच्चे इसको पराठे के अंदर खाने में बिल्कुल भी मसला नहीं करेंगे। कीमे को 5 मिनट के लिए हमने फ्राई कर लिया। अब इसके ऊपर सब्ज धनिया गार्निश कर देंगे। पुदीना ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा सा शामिल करेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है पराठे के अंदर। इन सारी चीज़ों को भी आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है 1 मिनट के लिए, ताकि इनका जो टेस्ट है, जो इनका फ्लेवर है, जो इनकी खुशबू है, वो भी मसाले के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए, जज़ब हो जाए। माशाल्लाह जी, धनिया और पुदीने के बाद आप कीमे की लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी लुक आई है। और जो प्याज हमने शामिल किए हैं वो भी बिल्कुल नरम और गल चुके हैं। तो ये पराठे के अंदर परफेक्ट मसाला बन चुका है आपका। चूल्हा हमने बंद कर दिया और इसके ऊपर हाफ लेमन है हमारे पास, इसका जूस शामिल करेंगे। लेमन आपने लाजमी निचोड़ना है। इसके अंदर जो इसका स्वाद आता है, जो इसका फ्लेवर आता है, जो टेस्ट आता है, वो बड़ा कमाल का होता है। एक दफ़ा आपने इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर देना है कि ये सारा एक जैसा सारे मसाले के अंदर टेस्ट इसका शामिल हो जाए। मसाला हमारा तैयार हो चुका है जी, इसको साइड पे करेंगे और चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। और अगले स्टेप की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट होती है कि चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे हुई बेल के आइकन को प्रेस कर लें। एक बर्तन के अंदर 1 कप भर के आपने आटा शामिल करना है। ये आम गंदम का आटा है जो चक्की से मिलता है। उसी के साथ हमने इसके अंदर हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा और पौने कप से थोड़ा सा कम मैदा शामिल कर दिया है। अजवाइन है, ये आपको पसंद है तो आप शामिल कर लीजिएगा। और उसी के साथ आपने इसके अंदर नमक शामिल कर देना है हस्बे ज़ायका। जितना आपको नमक चाहिए उतना नमक आप इसके अंदर शामिल कर लीजिए। नमक के बाद हम इसको मोनी लगाएंगे जी घी की। अगर आप ऑयल की लगाना चाहते हैं तो ऑयल की भी लगा दें, लेकिन घी की मोनी लगाने से आपका पराठा जो है वो क्रिस्पी बनता है। 1 टेबल स्पून भर के घी का हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हाथों की मदद से आपने मसल लेना है। हाथों की मदद से कैसे मसलते हैं जी आटे को, यहाँ पे आप वीडियो में देख सकते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 मिनट से 1.5 मिनट लेगा और आपका आटा रेडी हो जाएगा। सारा घी जो है वो आटे को लग जाएगा। अब आपने पानी शामिल करना है। जितना आप इसको गूंदना चाहते हैं उस हिसाब से आपने पानी शामिल कर लेना है। हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पानी शामिल करेंगे, एक साथ आपने पानी शामिल नहीं करना। ये छोटे छोटे स्टेप होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर आप वीडियो को फुल वॉच करेंगे तो ही आपको पता लग सकता है कि वीडियो में क्या किया गया है। वीडियो प्लीज़ फुल वॉच किया करें ताकि आपकी चीज़ हमसे भी ज़्यादा बेहतर और परफेक्ट तरीके से बन सके। जिस तरह आप नॉर्मल आटा गूंदते हैं अपनी रोटी के लिए, इसी तरह का आटा आपने गूंद लेना है। अच्छे से मुक्की लगा लेनी है। मुक्की लगाने के बाद हम आटे को रेस्ट देंगे।
आटा हमने बहुत अच्छे से गूंद लिया, ना इसके ऊपर आपने पानी लगाना है, ना ऑयल लगाना है, ना घी। इसको कवर करके जस्ट आपने 15 मिनट के लिए रेस्ट देना है। 15 मिनट हो चुके हैं जी, आपके सामने आटा ये देखें कितना माशाल्लाह से नरम मुलायम हो चुका है। अब आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े का साइज आप अपनी मर्जी से कम ज्यादा रख सकते हैं। पेड़ा बनाने से पहले आप थोड़ा सा ऑयल अगर हाथों पे लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज जिस तरह आप नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं उसी तरह की आपने पेड़ा लेना है, उसी साइज का आपने पेड़ा लेना है। इसमें कोई एक्स्ट्रा काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करनी। यहाँ पे हमने इसके पेड़े बना लिए हैं जी। चकली बेलन लेना है आपने और हाथों की मदद से थोड़ा सा आटे को फैला लें। अगर आप नहीं फैलाना चाहते, डायरेक्ट आपका एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट चकली पे डालें और ऊपर से बेलन के साथ आपने थोड़ा थोड़ा प्रेशर दे के इसको बेल लेना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं देना और बहुत ज़्यादा बारीक भी आपने इस रोटी को नहीं बेलना है। यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं। इस तरह करके आपने 2 रोटियां बेल लेनी है। दोनों रोटियों का साइज़ ऑलमोस्ट एक जैसा होना चाहिए क्योंकि आगे जाके आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे हमने दोनों रोटियां बेल ली हैं और जो नीचे वाली रोटी है उसके ऊपर आपने मसाला डालना शुरू कर देना है। यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह करके भर के मसाला आपने डालना है। ये आपकी बड़ी ही कमाल का और बड़ा ही बेहतरीन पराठा बनने वाला है जो आपके घर में छोटे बड़े बच्चों बूढ़ों सभी को इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर भी लाजमी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इस तरह की मज़ेदार सी और बच्चों को पसंद आने वाली रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खुश कर सकें। जिस रोटी के ऊपर हमने मसाला डाला है उसी के किनारों पे हमने पानी के साथ थोड़ा थोड़ा वतर लगा लिया है ताकि दोनों रोटियां आपस में अच्छे से चिपक जाएं। दूसरी रोटी को उसके ऊपर डाला है और उसको साइडों पे आपने इस तरह करके थोड़ा सा दबाव डाल के चिपका लेना है। ये देख सकते हैं आप कितनी मज़े की ये हमारी रोटी बनी है। तो तवे पे डालना है जी और साथ ही आपने डालना है घी या ऑयल। तो इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर ये आपका पराठा बनकर रेडी हो जाएगा और ये इतना लजीज और मज़ेदार बनेगा कि इंशाल्लाह आपके बच्चे इसको लड़ लड़ के खाएंगे। जो बच्चे गर्मियों में पराठा खाना छोड़ देते हैं ये आप उनके लिए बनाएं और फिर हमें फीडबैक दें कमेंट्स की सूरत में। इंशाल्लाह ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। अगर आपने आज की वीडियो में कुछ भी ज़रा सा भी नया सीखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।